खज़ां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू स्टोरीज़ हाउस के नाजरीन को खुश आमदीद। कुर्बानी के फ़ज़ाइल में चंद हदीस का आज आपके सामने तज़किरा किया जाएगा। सबसे पहले ये हदीस है, ये उसका अरबी मतन है, जबकि हम उसका उर्दू तर्जुमा ज़िक्र किए देते हैं। हज़रत ज़ैद इब्न अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, ये कुर्बानी क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, इसमें हमारा क्या फ़ायदा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा फ़ायदा ये है कि तुम्हें कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में एक नेकी मिलेगी। उन्होंने फिर अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, जिन जानवरों के बदन पर ऊन है, उस ऊन का क्या हुक्म है? क्या इस पर भी कुछ मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊन के हर बाल के एवज़ भी एक नेकी मिलेगी। तशरीह, गौर कीजिए, इससे बढ़कर और क्या सवाब होगा कि कुर्बानी करने से हज़ारों लाखों नेकियां मिल जाएं। दुम्बे और भेड़ के बदन पर कितने लातादाद बाल होते हैं, अगर कोई सुबह से शाम तक गिनना चाहे भी तो नहीं गिन सकता। तो सोचिए, हमारे चंद हज़ार रुपयों के मुकाबले में कितनी बेहिसाब नेकियां हुई। इस कदर अजर व सवाब को देखकर खूब बढ़ चढ़ कर कुर्बानी करनी चाहिए। वाजिब तो वाजिब है, अगर वसअत हो तो नफली कुर्बानी भी करनी चाहिए। इन मुबारक दिनों के चले जाने के बाद फिर ये दौलत कहाँ नसीब होगी और इस आसानी से ये बेशुमार नेकियां कहाँ मुयस्सर होंगी। फिर अगर अल्लाह जल्ला शानहू ने माली फराखी अता फरमाई है तो जहाँ अपनी तरफ से कुर्बानी करे, वहाँ अपने मरहूम अजीज़ों की तरफ से भी कुर्बानी करे। मसलन माँ बाप, बहन भाई वगैरह, उनकी तरफ से कुर्बानी करने से उनकी रूह को इतना अजीम शान सवाब पहुँच जाएगा। और क्या ही अच्छा हो कि मोहसिन आज़म नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की जानब से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की तरफ से भी कुर्बानी की जाए, वरना कम अज़ कम अपनी वाजिब कुर्बानी तो ज़रूर ही करे। जिस शख्स ने कुर्बानी वाजिब होते हुए न की तो उससे बढ़कर बदनसीब और महरूम कौन होगा। हदीस में ऐसे शख्स को ईदगाह में हाज़िरी से ही मना कर दिया गया। चुनांचे मुलाहज़ा हो, हदीस का ये अरबी मतन है जिसको तरगीब में ज़िक्र किया गया है। तर्जुमा हम ज़िक्र किए देते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि वो फरमाते हैं कि मोहसिन आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स में कुर्बानी की वसअत हो फिर वो कुर्बानी ना करे तो ऐसा शख्स हमारी ईदगाह में हाज़िर ना हो। तशरीह, जो लोग माली वसअत और कुर्बानी की इस्तिताअत रखते हुए अपनी वाजिब कुर्बानी अदा नहीं करते, वो आंखें खोलें और अपने ईमान की खैर मनाएं। अव्वल यही खसारा क्या कम था कि कुर्बानी ना करने से इतने बड़े सवाब से महरूम हो गए, फिर इस पर मुजस्सम रहमत पैकर शफ़क़त सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम नाराज़ हो जाएं और ईदगाह में हाज़िरी से रोक दें तो ऐसे शख्स का कहाँ ठिकाना होगा। ईदगाह और मसाजिद अल्लाह ताला की महबूब जगह हैं। यहाँ जमा होने वालों पर अफ़्व करम की बारिश होती है। यहाँ की हाज़िरी से किसी बदनसीब से बदनसीब ही को रोका जा सकता है। इसलिए बुख़ल से काम न लें। जिसने ये माल दिया, ये हुक्म भी उसी का दिया हुआ है, उसकी तामील करें, इसी में सलामती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।